नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। विशेष करके हमारी सभी बहनों को दिल से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में अपने ध्येय की ओर बढ़ती रहें, परिवार में सुख शांति और खुशहाली रहे और आप जहाँ पे भी रहें धन बरसता रहे, सुख शांति बरसती रहे और साथ ही सबके जीवन में आप मंगल घोलते रहें। यही मंगल कामना आज के दिवस पे सभी बहनों के लिए है और साथ ही आपकी जो मंगल कामना है आपके भाई के लिए वो भी पूर्ण हो, यही हमारी दिल की दुआ है। क्योंकि भाई दूज है तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बयां करती है, उनकी बॉन्डिंग को बयां करती है, जो उसमें एक स्नेह है, अपनत्व है, सम्मान है, सचमुच वो अनोखा है। और जैसे लगातार हम पिछले 4 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं हमारे हर पर्व के पीछे के आध्यात्मिक भावों की, आज भी उसकी हम सुंदर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं पहले आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर एक पर शुभ एवं शुद्ध दृष्टि रखना ही भाई दूज की गरिमा है। भाई दूज जो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, यह त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करता है। यदि भाई दूज के भाव को देखें तो परमात्मा जो हम सबके परमपिता है, उस नाते से हम सभी भाई भाई हुए। हम कहते तो है कि हम सब आपस में भाई हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। परमात्मा की संतान होने के नाते हर एक पे आत्मिक दृष्टि ही भाई भाई की स्मृति कायम रखती है। तो इस भाई दूज सभी के प्रति शुभ दृष्टि, शुद्ध दृष्टि बनाएं और इसके आध्यात्मिक पहलुओं को समझें और हर एक से आत्मिक प्यार रखें। तिलक का भाव हमें अवश्य समझना है मित्रों। तिलक आध्यात्मिक भाव लिए हुए है कि हम हमेशा ही इस स्मृति में रहें कि हम हैं कौन। यदि हम अपने मूल स्वरूप को याद रखते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को याद रखते हैं, तो हमेशा हम खुशहाल रहते हैं, हमेशा हमारी विजय होती है। इसीलिए ये तिलक केवल आज ना चमकता रहे हमारे ललाट पर, लेकिन हमेशा चमकता रहे, ये संकल्प आज के दिवस पर हम अवश्य करें। तो आइए इस सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और सामान्य विचारों के बारे में जाना, अब मैं कहूँगा कि उसके होने वाले इमोशंस के परिणामों के ऊपर हमने जाना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विचार रह जाता है वो है व्यर्थ विचार। और रिसर्च भी ये बताता है कि पूरी दिनचर्या में चारों में से सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वह व्यर्थ विचारों की होती है। व्यर्थ विचार उसे हम कहेंगे जो या तो भविष्य के हैं या तो पास्ट के हैं। व्यर्थ विचार वर्तमान के नहीं होते हैं। और हाँ, ये हमें ध्यान देना है कि अगर वो विचार जो क्रिएटिव विचार हैं वो भी भविष्य के हो सकते हैं। कुछ प्लानिंग, दैट्स फाइन, उसे हम व्यर्थ विचार में काउंट नहीं करेंगे, उसे हमें सामान्य या यूजफुल विचारों में काउंट कर सकते हैं। लेकिन व्यर्थ विचार वो होते हैं जिनका हमारे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, हमारे जॉब, बिजनेस या जो डे टू डे रूटीन है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो व्यर्थ विचार से जो फीलिंग क्रिएट होती है वो माइल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, क्योंकि पूरे दिन जो हम व्यर्थ विचार कर रहे हैं ना, उसे हमें कोई आत्मसंतोष और शांति का अनुभव नहीं होता है। इसलिए इसके बारे में भी सचेत रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी आप पाएंगे, मेजॉरिटी पूरे दिन के विचार हाईली नेगेटिव नहीं होते हैं, व्यर्थ ही होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर व्यर्थ विचार को समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें समर्थ विचारों का निर्माण करना होगा। और इसके लिए स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी की भी एक हैबिट डालें और साथ साथ अफर्मेशन की भी प्रैक्टिस करें और साथ साथ जर्नलिंग की भी प्रैक्टिस करें। तो अगर ये 2-3 टिप्स अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम पाएंगे कि क्योंकि हमने अपना पूरा एक शेड्यूल बना के रखा है, तो हमारा मन इस समर्थ विचारों में रमण करेगा। और अगर विचार समर्थ हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इमोशन पर फोकस करेंगे तो ये विचार भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में रह पाएगा। ओम शांति।
भाई बहन के अटूट और पवित्र प्रेम का प्रतीक आज का भाई दूज का पर्व। हृदय से निकली हुई जो शुभ भावना है, स्नेह है, वो कितना महत्व रखता है ना। हृदय से दी हुई दुआएं कि आप हमेशा ही संपन्न रहें, हमेशा ही सफल हों, हमेशा मतलब हर प्रकार के विघ्नों से मुक्त हों, ये हमें और कहीं प्राप्त नहीं होता मित्रों। लेकिन इसीलिए ये सबसे बड़ी संपत्ति है, संपदा है हमारी, जो हमारी परंपराओं में शामिल है। एक दूसरे के लिए जो स्नेह है, सम्मान है, शुभ भावना है, जिसका ये प्रतीक के रूप में ये पर्व है। ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ मैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा, इंदौर से। आप सभी को भाई दूज के पवित्र पर्व की, भाई दूज के पाकीज़ा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि ये जो यमुना नदी है ये सूर्य की पुत्री है। यमराज जो हैं वो भी सूर्य के पुत्र हैं, यानी यमराज और यमुना भाई बहन हैं। एक बार क्या हुआ कि यमराज भैया अपनी बहन यमुना के पास गए। यमुना बड़ी खुश हो गई, स्वाभाविक ही है, कोई भाई बहन के घर आए तो बहन को बहुत खुशी होती है। तो यमुना ने अपने भाई का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, टीका काढ़ा, बड़े प्रेम से रखा, बड़ा सम्मान दिया, बड़े वात्सल्य की अनुभूति यमराज को भी। तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुझे कोई वरदान देना चाहता हूँ, कोई सौगात देना चाहता हूँ। तो यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये वरदान दिया कि आज की तारीख में भारतवर्ष की समस्त बहनें आज से ही भाई दूज का पर्व मनाएगी और भाई दूज पर अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित करेगी, उन्हें टीका लगाएगी, उन्हें अच्छा प्यार से भोजन करवाएगी। और कथा ये है कि तब से भाई दूज का पर्व हम मनाते चले आ रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यमराज और यमुना दोनों सूर्य के बेटे और बेटी हैं, यानी प्रकाश के बेटे और बेटी हैं, यानी ज्योति के बेटे और बेटी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो परमात्मा है जिसके सब बेटे बेटी हैं, वो ज्योतिर्मय स्वरूप में है, क्योंकि सूरज की रोशनी अपने आप में ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका एक एग्जाम्पल मात्र है, उसका उदाहरण मात्र है। और दूसरी बात ये कि दुनिया में सबसे पवित्र प्यार यदि किसी का है तो वो भाई और बहन का होता है। न केवल उसमें पाकीज़गी है, बल्कि मुसीबत के समय चाहे बहन पर मुसीबत आई हो तो भाई, और भाई पर मुसीबत आई हो तो बहन, दोनों एक साथ जब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो भाई दूज के पर्व की सारी बहनों को और सारे भाइयों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसन्न रहें, खूब पकवान खाएं। मित्रों, जब भाई दूज में इतना कुछ भाई को प्राप्त होता है बहन की ओर से, तो भाई भी उसकी सुरक्षा का वायदा करता है और साथ ही सुंदर सुंदर उपहार भी देता है। तो आज बहनें बड़े प्यार से और अधिकार से अपने भाइयों से उपहार भी प्राप्त करती हैं और कहती हैं कि मुझे ये चाहिए। ये हमारे प्यार का सुंदर प्रतीक है। लेकिन आज जो उपहार भाई अपनी बहन को दें, वो ये ज़रूर दें एक अविनाशी उपहार। कोई ऐसी चीज़ तो जो हम देते हैं वो तो खैर थोड़े समय रहता है, हमें देना भी है, लेकिन कुछ अविनाशी उपहार आपको विचार करना है कि क्या मैं एक ऐसा उपहार दूं जो हमेशा हमेशा बहन के साथ रहे। विचार कीजिएगा कि वो क्या हो सकता है। सुरक्षा भी केवल अपनी एक बहन का नहीं, लेकिन अपनी सभी बहनों की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि जो भी बहन है वो किसी ना किसी की तो बहन है। और यदि आज के भाई दूज के दिन हम ये संकल्प ले लेते हैं कि सभी बहनों की सुरक्षा का दायित्व मेरा है, तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो मित्रों, एक सुंदर उपहार भी और साथ ही साथ ये सुरक्षा का भाव सबके लिए भी। और ये सुरक्षा और उपहार कुछ आध्यात्मिक भावों से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है भाई दूज का, उसके लिए एक प्यारा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, आइए देखते हैं। भैया दूज का मतलब यानी बहन अपने भाई को तिलक देती है।
ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये पवित्रता का संबंध ही राज तिलक दिलाता है। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, या शरीर में है तो भाई बहन हैं। तो ये पवित्र नाता, दिव्य नाता, उसमें फिर बहन मिठाई भी खिलाती तो तिलक भी लगाती। तो भाव क्या है? विजय का तिलक सदा सिर पर लगा रहे, मस्तक चमकता रहे, दृष्टि में दिव्यता, पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, भावना में पवित्रता, और हर एक की पवित्रता के बल से पवित्र राज्य अंदर बार स्वच्छता और पवित्रता से ही श्री लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं। पर श्री लक्ष्मी जी को हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस कमल फूल पर विराजमान, चार हाथ, रिसीव एंड गिव, देने वाले से ले, परमात्मा दाता से लिया और सबको दान किया। तो इस प्रकार की बेहद की भावना परमात्मा बड़े ज्योति से, दिव्य ज्योति से संबंध जोड़कर फिर ऐसे राज तिलक के अधिकारी बने तो नई दुनिया आ जाए। साल मुबारक हो। नया सिर्फ साल नहीं, पर जीवन ही नया बन जाए। तो साल मुबारक, न्यू दुनिया मुबारक। ओम शांति। तो मित्रों, 5 दिवसीय पर्व का आज अंतिम दिवस। क्या ये अंतिम दिवस है? क्या अपने उत्सव को, अपने उत्साह को आज हम संपन्न करेंगे? वैसे तो 5 दिन का उत्सव है, उस हिसाब से भले आज संपन्न हो रहा है, लेकिन मित्रों हमारी तो ये मंगल कामना है आप सभी के लिए कि ये उत्सव उत्साहपूर्वक हमेशा जीवन में हमारे साथ साथ चले। ये खुशी, ये आनंद के पल केवल इन 5 दिनों के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रतीक तौर पर हैं कि जैसे आज के ये 5 दिवस हैं और वैसे विचार दिन या 5 दिन की ज़िंदगी कही जाती है, उस भाव से ये मनाया जाता है। तो इन 4-5 दिनों की जो पूरी हमारी ज़िंदगी है वो ऐसे ही आनंद के साथ बीते, और ये तभी होगा मित्रों जब इसे हम आध्यात्मिक भावों के साथ मनाएंगे। जैसे इस बार हमने आध्यात्मिक भावों को समझा है, जाना है और जीवन में लाने का संकल्प किया है। तो ये जो दीप है खुशी का, आनंद का, उत्साह का, उमंग का, सबको देने का, ये दीप मित्रों सदा प्रज्वलित रहे। क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है ना, वहाँ भय होता है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ मन मायूस हो जाता है, और जहाँ उजाला होता है ना, एक ऑटोमेटिक अंदर से उत्साह और खुशी उत्पन्न होती है। तो अंदर भी दीप प्रज्वलित रहे और बाहर भी हम प्रकाश फैलाते रहें। तो जितना अंदर का दीपक प्रज्वलित रहेगा ना, ये खुशी का, आनंद का, यही खुशी आनंद का जो प्रवाह है, प्रकाश है, वो हम सबको प्रदान कर पाएंगे। तो आप सभी को पुनः एक बार भाई दूज की और पूरे ही 5 दिन तक हमने जो दीपोत्सव मनाया है, उन सब की ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए विदाई ले रहा हूँ, इस मंगल कामना के साथ कि ये उत्सव थमे ना, बल्कि दिनों दिन और भी ज़्यादा बढ़ता चले। ये जो आत्मदीप है ये बुझने ना पाए, बल्कि दिनों दिन और भी ज़्यादा इसका प्रकाश निखरता चले। नमस्कार। ओम शांति।